दोस्तों, आप सब एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन पैसा हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है। सेविंग्स मुश्किल लगती है और लगता है कि अमीर सिर्फ वही बनते हैं जो लाखों या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल देगी। ये बुक है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बाय डेविड बैच। ये किताब एक सिंपल फॉर्मूला देती है जिसे फॉलो करके आप बिना स्ट्रगल के अमीर बन सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको बताती है कि कैसे आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए एक बड़ा बिजनेस या लाखों की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप सही स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। ये किताब आपको दिखाएगी कि आप कैसे अपनी जिंदगी का एक ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 पावरफुल लेसन्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। लेसन नंबर 1, लाटे फैक्टर, छोटी छोटी बचत का जादू। आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी खरीदारियां जैसे कि डेली एक कॉफी या स्नैक्स आपके फ्यूचर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? डेविड बैच कहते हैं कि अगर आप इन छोटी खरीदारियों को अवॉइड करें और उस पैसे को इन्वेस्ट करें तो ये धीरे धीरे एक बड़ा धन बन सकता है। मानिए अगर आप रोज 200 रुपए किसी फालतू चीज पर खर्च कर रहे हैं तो महीने में ये 6000 हो जाते हैं और एक साल में 72,000। अगर आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करें तो ये आपको करोड़पति बना सकता है। यही है लाटे फैक्टर, छोटी बचत का जादू जो आपको ऑटोमेटिकली अमीर बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ का मजा लेना बंद कर दें। बातें ये है कि आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज करना है और देखना है कि क्या जरूरी है और क्या अननेसेसरी खर्चा है। आप अगर इन छोटी बचत को इन्वेस्ट करें तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इसलिए अपनी डेली स्पेंडिंग हैबिट्स का एक नोट बनाइए। आप देखेंगे कि आप बिना किसी दिक्कत के अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, बस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर। लेसन नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। अक्सर हम सबसे पहले अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बिल्स, रेंट और खर्चे पर लगाते हैं, लेकिन डेविड बैच कहते हैं कि आपको सबसे पहले खुद को पैसे देने चाहिए। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी आए तुरंत एक फिक्स्ड अमाउंट को सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। अगर आप इनकम का कम से कम 10 से 20% डायरेक्टली अपनी सेविंग में डालेंगे तो ये पैसा आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बनाएगा। इससे आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक ग्रो होगी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगर आप पहले अपनी सैलरी को खर्चे पर लगाते हैं और जो बचे उसे सेव करने पर ध्यान देते हैं तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली सेव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा डायरेक्टली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहें तो इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। मतलब जैसे ही सैलरी आए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डिसिप्लिन से अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकेंगे। लेसन नंबर 3, ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान। बिना सोचे समझे पैसा बचाएं। मैनुअल सेविंग्स मुश्किल होती है क्योंकि इंसान भूल जाता है या फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान बनाए गए हैं। आप अपनी सैलरी से एक फिक्स्ड परसेंटेज का ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स अकाउंट में। इसका फायदा ये होगा कि आपको सेविंग्स के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये हैबिट आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देगी। एक और तरीका है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का। अगर आप एक म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट प्लान चूज करें जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ले तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और डिसिप्लिन से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप यंग हैं और आपके पास अभी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है तो अभी से ऑटोमेटिक सेविंग्स की आदत डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप ये हैबिट शुरू करेंगे उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा और आप बिना किसी स्ट्रेस के फाइनेंशियल फ्री हो सकेंगे। लेसन नंबर 4, होम ओनरशिप। घर खरीदना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है।
आज के टाइम में लोग रेंट पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन डेविड बैच कहते हैं कि घर खरीदना एक बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। जब आप रेंट देते हैं तो आप सिर्फ किसी और की प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका लोन टाइम से भरते हैं तो कुछ साल बाद वो आपका एक बड़ा एसेट बन सकता है जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करेगा। घर सिर्फ एक जगह नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट बन सकता है अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो। इसीलिए अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो एक प्लान बनाइए जिसमें आप फ्यूचर में अपना घर खरीद सके। अगर आप अभी घर नहीं ले सकते तो भी आप एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं जो आपको अपने ड्रीम होम तक ले जाए। अपना घर सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पावर मूव है जो आपकी ओवरऑल नेटवर्थ बढ़ाने में मदद करती है। लेसन नंबर 5, डेट फ्री लाइफ, कर्ज से जल्दी छुटकारा पाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोन लेना एक जरूरत है, लेकिन डेविड बैच कहते हैं कि आप जितनी जल्दी अपना कर्ज चुका देंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन या पर्सनल लोन है तो आपको इसे प्रायोरिटी से निकालना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है स्नोबॉल मेथड, यानी पहले छोटे लोन्स को चुकाइए फिर बड़े लोन्स को। इससे मोटिवेशन मिलता है और आप तेज तरक्की कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं तो आप जिंदगी भर बैंक का इंटरेस्ट भरते रहेंगे। इसीलिए जितना हो सके जल्दी अपने लोन्स को खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाइए। जितना जल्दी आप डेट फ्री होंगे उतनी जल्दी आप अपने पैसों को ग्रो करने पर फोकस कर सकेंगे। लोन लेने से पहले सोचिए कि क्या ये जरूरी है या नहीं, क्योंकि हर लोन आपको और फाइनेंशियल प्रेशर में डाल सकता है। लेसन नंबर 6, रिटायरमेंट के लिए आज से प्लान करना शुरू कीजिए। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए तब सोचते हैं जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब होते हैं, जो कि एक बड़ी गलती बन सकती है। डेविड बैच कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में सेविंग शुरू करते हैं तो आपकी वेल्थ 50 साल में कई गुना बढ़ सकती है। इसका सीक्रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो पैसा आप आज इन्वेस्ट करेंगे वो आगे चलकर और ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकता है। आपको रिटायरमेंट फंड के लिए एक ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान शुरू करना चाहिए जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डाल सके। अगर आप 10 से 15 साल तक रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो आप बिना किसी टेंशन के एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। लेसन नंबर 7, मल्टीपल इनकम सोर्सेस डेवलप करें। आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। डेविड बैच कहते हैं कि आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस डेवलप करने चाहिए। अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट हैं और एक दिन वो जॉब चली गई तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। इसीलिए साइड हसल, फ्रीलांसिंग, स्टॉक्स या रियल एस्टेट जैसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस क्रिएट कीजिए। अगर आप अपनी एक सेकेंडरी इनकम शुरू करते हैं तो आप और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग या इन्वेस्टमेंट्स आज के जमाने में अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाकर दे सकते हैं। लेसन नंबर 8, इंश्योरेंस को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से लोग इंश्योरेंस को एक एक्स्ट्रा खर्चा समझते हैं, लेकिन ये आपके और आपकी फैमिली के लिए एक जरूरी सुरक्षा है। डेविड बैच कहते हैं कि अगर आपके पास सही इंश्योरेंस नहीं है तो एक छोटी मेडिकल इमरजेंसी भी आपको फाइनेंशियल रुइन कर सकती है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस होगा तो आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं। इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए जो आपको और आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस को जरूर शामिल कीजिए। लेसन नंबर 9, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला समझिए। बैच कहते हैं कि सिर्फ सेविंग काफी नहीं है, आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो ग्रो हो सके। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसा रख रहे हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसा धीरे धीरे वैल्यू लूज करता रहेगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का माइंडसेट रखते हैं तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, यानी सिर्फ एक जगह पैसा ना लगाइए। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एक अच्छे ऑप्शंस हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करते हैं। लेसन नंबर 10, गिव बैक, दान करना भी जरूरी है।
अमीर बनने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए पैसा कमा रहे हैं। डेविड बैच कहते हैं कि जो लोग पैसा दान करते हैं वो और ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कोज में डोनेट करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और यूनिवर्स भी आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है। दान सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि अपना समय, स्किल्स और नॉलेज शेयर करना भी एक तरीका है किसी की मदद करने का। अगर आप अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा दान करना शुरू करें तो आप सिर्फ दूसरों की मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि आपका खुद का फाइनेंशियल माइंडसेट भी इंप्रूव होगा। अमीर वही बनता है जो पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए कमाता है। ये 10 लेसन्स अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर एक सिंपल फॉर्मूला सिखाता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आप अगर छोटी बचत, ऑटोमेटिक सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्लान बनाते हैं तो आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए और एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का सफर शुरू कीजिए। जय हिंद।